हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज अपना 12th क्लास एमपी बोर्ड का डिवेंचर चैप्टर पढ़ेंगे। डिवेंचर चैप्टर की जो थ्योरी है उसको आज हम एक्सप्लेन करते हैं। तो आज के हमारे जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय डिवेंचर? आप ऋण पत्र से क्या समझते हैं? डिवेंचर मतलब होता है लॉन्ग टर्म लोन। तो कंपनी को बिजनेस करने के लिए जो लंबे समय के लिए लोन चाहिए होता है उसी को अपन बोलते हैं डिवेंचर यानी कि ऋण पत्र। आप ऋण पत्र से क्या समझते हैं? डिवेंचर डिनोट्स एन एग्रीमेंट बिटवीन द कंपनी एंड द डिवेंचर होल्डर। जो डिवेंचर होता है, ऋण पत्र होता है, वो दो लोगों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, एक कंपनी के बीच में और जो कंपनी जिससे लोन ले रही है उस आदमी के बीच में एक एग्रीमेंट हो जाता है, अकॉर्डिंग टू विच कंपनी प्रोमिसेस टू पे सर्टेन अमाउंट विद सर्टेन इंटरेस्ट इन ए स्पेसिफिक पीरियड टू डिवेंचर होल्डर। ये दो आदमियों के बीच में एग्रीमेंट होता है कि हम आपको एक फिक्स्ड अमाउंट ब्याज सहित एक फिक्स पीरियड के बाद आपको लौटा देंगे। तो कंपनी जिस आदमी से लोन लेती है उसको लोन का पैसा ब्याज जोड़ करके हमें एक फिक्स पीरियड बाद वापस करना पड़ता है। तो डिवेंचर एक एग्रीमेंट होता है, एक ऋण पत्र होता है, एक सर्टिफिकेट होता है जिसपे सारी शर्तें लिखी रहती हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द टाइप्स ऑफ डिवेंचर। आप ऋण पत्र के प्रकार बताइए। फ्रॉम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, सुरक्षा की दृष्टि से जो डिवेंचर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक सिक्योर डिवेंचर और एक अनसिक्योर डिवेंचर। सिक्योर का मतलब होता है सुरक्षित ऋण पत्र और अनसिक्योर का मतलब होता है असुरक्षित ऋण पत्र। तो पहले हम सिक्योर डिवेंचर पढ़ते हैं। डिवेंचर विच कंस्टिट्यूट चार्ज ऑन द कंपनी एसेट्स। कंपनी जिस लोगों से लोन लेती है, बदले में कंपनी अगर अपनी एसेट्स उस आदमी के पास गिरवी रख देती है मॉर्गेज के तौर पर, तो इसी को अपन बोलते हैं सिक्योर डिवेंचर। मान लो कंपनी ने अगर उस आदमी का पैसा नहीं लौटाया तो कंपनी कि वो एसेट्स बेच करके अपना पैसा वो आदमी वसूल कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा इसमें अनसिक्योर डिवेंचर। डिवेंचर विच डू नॉट कंस्टिट्यूट ए चार्ज ऑन द कंपनी एसेट्स। जब कंपनी लोन लेती है और बदले में अपनी कोई भी चीज गिरवी नहीं रखती है, मॉर्गेज नहीं रखती है, तो इसी को अपन बोलते हैं अनसिक्योर डिवेंचर। उस आदमी का पैसा अनसिक्योर है, उसको पैसा वापस मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, क्योंकि कंपनी ने अपनी कोई भी चीज या कोई भी एसेट्स गिरवी नहीं रखी है। नेक्स्ट, फ्रॉम रिकॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, रिकॉर्ड यानी कि रजिस्टर्ड के नाम से बियरर डिवेंचर और रजिस्टर्ड डिवेंचर। ये डिवेंचर दो प्रकार के होते हैं, एक वाहक डिवेंचर और एक रजिस्टर्ड डिवेंचर। द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट अमाउंट पेड टू डिवेंचर होल्डर एट द टाइम ऑफ पेमेंट दैट डिवेंचर होल्डर आर नोन एज बियरर डिवेंचर। इट इज नो एंट्री इन द कंपनी रजिस्टर। जब कंपनी किसी आदमी से या पर्सन से लोन लेती है और उसका नाम कंपनी के रजिस्टर में नहीं लिखा जाता है, हम उसका इंटरेस्ट और उसका जो मेन प्रिंसिपल है वो हम किसी भी आदमी को दे सकते हैं जो उसकी तरफ से हमारे पास पैसा लेने आया होगा। तो ऐसे डिवेंचर को हम बोलते हैं बियरर डिवेंचर। हमने जिससे लोन लिया है हम उसका लोन या तो उसके किसी भी रिश्तेदार को या किसी भी उसके जान पहचान वाले को दे सकते हैं, तो ऐसे डिवेंचर को हम क्या कहते हैं? बियरर डिवेंचर कहते हैं। और एक होता है रजिस्टर्ड डिवेंचर, कि जिससे कंपनी ने लोन लिया है उसका नाम कंपनी के रजिस्टर में चल रहा है। तो कंपनी जब लोन का पैसा लौटाएगी या इंटरेस्ट का पैसा लौटाएगी तो उसी आदमी को लौटाएगी जिसका नाम कंपनी के रजिस्टर में लिखा हुआ है, तो इसी को हम बोलते हैं रजिस्टर्ड डिवेंचर। नेक्स्ट हमारा डिवेंचर होता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कन्वर्टाइल, परिवर्तनीय, परिवर्तन के नजरिए से। पहला है इसमें हमारा कन्वर्टाइल डिवेंचर। दोज डिवेंचर हुज होल्डर हैव ऑप्शन टू कन्वर्ट देयर डिवेंचर इनटू ए शेयर आफ्टर टाइम पीरियड। हमने किसी से लोन लिया है और उस लोन को हम एक फिक्स समय के बाद कन्वर्ट कर सकते हैं शेयर में, तो ऐसे जो लोन है उसको हम क्या कहेंगे? कन्वर्टाइल डिवेंचर मतलब परिवर्तनीय ऋण पत्र। और नॉन कन्वर्टाइल डिवेंचर ठीक इसका अपोजिट होता है। जिस डिवेंचर को हम शेयर में कन्वर्ट नहीं करें या जिस लोन को हम शेयर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे लोन या डिवेंचर को हम नॉन कन्वर्टाइल यानी कि अपरिवर्तनीय ऋण पत्र कहते हैं। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ द रिडम्पशन, शोधन के या पेमेंट के अकॉर्डिंग। एक होता है रेडीमेबल डिवेंचर और एक होता है इरिडीमेबल डिवेंचर। तो पहले हम पढ़ते हैं रेडीमेबल डिवेंचर। दिस डिवेंचर पेमेंट इज मेड आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड। मान लो हमने अपना बिजनेस शुरू किया है और हमने जिससे लोन लिया है, हम उसका लोन एक फिक्स समय के बाद लोन और उसका जो इंटरेस्ट है वो
पेमेंट करना स्टार्ट कर दें, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि कंपनी अपने लाइफ टाइम में ही जिस लोन का पेमेंट कर सकती है उसको हम बोलते हैं रेडीमेबल डिवेंचर। और एक होता है इरिडीमेबल डिवेंचर, ये वो लोन होता है जिसका पेमेंट कंपनी अपनी लाइफ टाइम में नहीं करेगी, जब हम अपना बिजनेस वाइंड अप यानी कि बंद कर रहे हैं उसी समय हम उस डिवेंचर होल्डर का जो लोन है और जो इंटरेस्ट है वो पेड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राइट द डिफरेंस बिटवीन शेयर होल्डर एंड डिवेंचर होल्डर। आप अंशधारी में और ऋणपत्रधारी में अंतर बताइए। शेयर होल्डर और डिवेंचर होल्डर में जो डिफरेंस है, पहला डिफरेंस, दे आर ओनर ऑफ द कंपनी। जो लोग कंपनी में पैसा शेयर में लगाते हैं वो कंपनी के असली मालिक होते हैं, और जो कंपनी को पैसे उधार देते हैं डिवेंचर के तौर पर वो कंपनी के लेनदार होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि शेयर होल्डर कंपनी के मालिक होते हैं, जबकि डिवेंचर होल्डर कंपनी के क्रेडिटर यानी कि लेनदार होते हैं। जो पैसा शेयर पर आता है उन लोगों को हम लाभ में हिस्सा यानी कि डिविडेंड देते हैं, और जो लोग बिजनेस को पैसे उधार देते हैं, कंपनी को पैसे उधार देते हैं, उनको हम ब्याज देते हैं। तीसरा डिफरेंस है हमारा, द पेमेंट मेड एट द एंड आफ्टर ऑल पेमेंट। जो शेयर होल्डर है उनको हम पेमेंट तो करेंगे लेकिन सबसे एंड में करेंगे, पहले हम बाहर के लोगों का पेमेंट करेंगे। डिवेंचर होल्डर को पेमेंट पहले किया जाता है, जबकि जो बिजनेस के मालिक हैं उनका पेमेंट बाद में किया जाता है। शेयर होल्डर क्योंकि कंपनी के मालिक होते हैं इसलिए इनको वोट देने का अधिकार होता है, जबकि जो डिवेंचर होल्डर होते हैं वो तो सिर्फ कंपनी को लोन देते हैं, तो ये कंपनी के मेंबर नहीं होते हैं, इसलिए इनको वोट देने का पावर नहीं होता है। नेक्स्ट, दे हैविंग राइट्स फॉर कंट्रोलिंग द अफेयर ऑफ द कंपनी। क्योंकि ये कंपनी के असली मालिक होते हैं इसलिए इनको कंपनी का कंट्रोल करने का पावर होता है, जबकि जो डिवेंचर होल्डर होते हैं वो कंपनी के रियल ओनर नहीं होते हैं, इसलिए इनको कंपनी को कंट्रोल करने का अधिकार नहीं होता है। आज का हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है, नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, राइट इट्स सोर्सेस। आप ऋण पत्र के शोधन से क्या समझते हैं और इसके सोर्स बताइए कि कंपनी ने जो लोन लिया है उसका पेमेंट कैसे करेंगे। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर मीन रीपेमेंट। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर का मतलब होता है कि बिजनेस करने के लिए कंपनी ने जिससे पैसा उधार लिया है उसका पैसा हमें इंटरेस्ट जोड़ करके वापस करना है, बस उसी को हम बोलते हैं रिडेम्पशन यानी कि रीपेमेंट करना। अगर कंपनी ने लोन लिया है तो कंपनी को लोन चुकाने के लिए ये जो सोर्स हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए। पहला है इसमें रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर बाय प्रॉफिट। कंपनी जो लाभ कमा रही है, प्रॉफिट कमा रही है, उसमें से हम लोगों का जो लोन है उसका पेमेंट कर सकते हैं। कंपनी ने जो रिजर्व बनाए छोटे छोटे जनरल रिजर्व यानी कि सेविंग्स वगैरह, उसमें से हम लोगों का लोन चुका सकते हैं। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर बाय सेल ऑफ एसेट्स। हमारी कोई भी एसेट्स पुरानी हो गई है और अगर हम अपनी पुरानी एसेट्स बेच दें उससे हमारे पास जो कैश आएगा उससे भी हम लोगों का लोन वगैरह चुका सकते हैं। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर बाय इशू ऑफ न्यू शेयर। अगर हमें कंपनी का लोन चुकाना है तो हम लोगों को न्यू शेयर इशू करके कुछ लोगों को अपने बिजनेस में नया पार्टनर बना सकते हैं, और उनसे जो पैसा हमारे पास आएगा उससे हम बाहर के लोगों का लोन वगैरह चुका सकते हैं। नेक्स्ट, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर बाय इशू ऑफ न्यू डिवेंचर। अगर हमें किसी पुराने आदमी का लोन चुकाना है तो हम किसी नए आदमी से लोन ले सकते हैं। तो ये हमारे पास 5 मेथड हो गए लोन का पेमेंट करने का या रीपेमेंट करने का। आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द ऑब्जेक्ट ऑफ इशूइंग डिवेंचर। कंपनी लोन लेती क्यों है? कलेक्टिंग ऑफ लॉन्ग टर्म लोन कैपिटल। कंपनी लोन इसलिए देती है क्योंकि कंपनी को बिजनेस करने के लिए लंबे समय के लिए पैसा चाहिए होता है, तो जो पैसा चाहिए होता है वो लंबे समय के लिए, इसीलिए कंपनी डिवेंचर इशू करती है। नेक्स्ट, मेंटेनिंग फ्लेक्सिबिलिटी इन कैपिटल स्ट्रक्चर। कंपनी जो लोन लेती है, जो डिवेंचर इशू करती है, कंपनी जो अपनी कैपिटल है उसमें कुछ चेंज करना चाहती है, अपनी कैपिटल को वो घटाना या बढ़ाना चाहती है, इसलिए भी कंपनी डिवेंचर इशू करती है। टेकिंग एडवांटेजेस ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। कभी कभी हमारे पास बिजनेस में कुछ मौके आते हैं, उन मौकों का अगर हमें फायदा उठाना है तो हमें लोन वगैरह लेना पड़ता है। और नेक्स्ट और लास्ट लाइन हमारी, कलेक्टिंग सफिशिएंट फंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। कंपनी को बड़े लेवल पर पैसे की जरूरत पड़ती है बिजनेस करने के लिए, इसीलिए कंपनी डिवेंचर इशू करती है ताकि उसके पास पर्याप्त पैसा आ जाए और कंपनी के पास जो रिसोर्सेज आते हैं, जो पैसा आता है, उसका सही इस्तेमाल हम कर सकें। इस तरह से हमारे डिवेंचर चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट होती है। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।